सिलेक्टर स्विच कैसे काम करता है, उसका कनेक्शन कैसे होता है, आज हम दिखाएंगे। ये एक सिलेक्टर स्विच है। ये सिलेक्टर स्विच 2 वे सिलेक्टर स्विच है। दोनों तरफ से ये काम करता है। ये देखिए, एक तरफ इधर घुमाएंगे तो इधर काम करेगा और दूसरा इधर घुमाएंगे तो इधर काम करेगा। तो ये 2 वे सिलेक्टर स्विच है और इसमें आप 2 गो एनो एलिमेंट जोड़ सकते हैं या 2 गो एनसी एलिमेंट जोड़ सकते हैं या फिर 1 गो एनो जोड़ सकते हैं और 1 गो एनसी भी जोड़ सकते हैं। इस तरह से काम कर सकते हैं या फिर 1 गो एनो और 1 गो एनसी एलिमेंट जोड़ के आप काम कर सकते हैं। हम इस सिलेक्टर स्विच के साथ 1 गो एनो और 1 गो एनसी एलिमेंट जुड़ा हूँ। अब देखिए ये कैसे काम करता है। और इस वीडियो में इसका जो वर्क है वो वर्क भी आपको पता चल जाएगा किस तरह से ये सिलेक्टर स्विच काम करता है। और इसका जो कनेक्शन है, सिलेक्टर स्विच का जो कनेक्शन, वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। ये जो इस लाइट के साथ हम 1 गो तार जोड़ दिया और उसको हम एनसी के साथ जोड़ दिया। एनसी यानी कि नॉर्मली क्लोज, जैसे उसमें सप्लाई दिया जाएगा वो बल्ब जल जाएगा। और 1 गो जो लाइट है उसको हम जोड़ेंगे एनो एलिमेंट के साथ। ये देखिए, ये जो लाइट है इस लाइट को हम जोड़ रहे हैं। ये एनो एलिमेंट के साथ हम उसको जोड़ देंगे। अब जोड़ दिया। अब लाइट का जो दूसरा पॉइंट है उस पॉइंट के साथ हम न्यूट्रल का जो वायर है, न्यूट्रल वायर जोड़ेंगे। तो पहले जो लूपिंग कर देते हैं एक लाइट से दूसरा लाइट का। अब इसमें न्यूट्रल वायर का लूपिंग कर दिया हूँ और इसमें अब डायरेक्ट हम न्यूट्रल वायर लगा देंगे। तो ये दोनों लाइट को न्यूट्रल का कनेक्शन मिल जाएगा। तो ये जो सिलेक्टर स्विच है, इस सिलेक्टर स्विच से इस प्रकार से आप लोग कनेक्शन करके, इसमें तो हम लाइट के साथ कनेक्शन करके दिखाया हूँ। तो आप इस प्रकार से कोई भी प्लांट में इसको कनेक्शन करके कोई कॉन्टैक्टर को ऑन करना है तो इस सिलेक्टर स्विच से इस तरह से कनेक्शन करके सिलेक्टर स्विच से कॉन्टैक्टर ऑन करवा सकते हैं। सिलेक्टर स्विच से रिवर्स फॉरवर्ड कंट्रोलिंग कर सकते हैं। दो गो मोटर को आप इस सिलेक्टर स्विच से स्टार्ट करवा सकते हैं, इस सिलेक्टर स्विच से। बेसिकली जो रिवर्स फॉरवर्ड कनेक्शन होता है इस सिलेक्टर स्विच के माध्यम से, तो किसी मोटर को अगर रिवर्स में चलाना है या फॉरवर्ड में चलाना है तो ये सिलेक्टर स्विच बहुत यूज होता है उस काम के लिए। तो ये जो अभी तार लूपिंग कर दिया दूसरा पॉइंट में एन और एन सी का एलिमेंट का जो दूसरा पॉइंट है उसमें हम एक लूपिंग कर दिया। ये फेज वायर का है और अभी फेज वायर इसके मैं कनेक्शन कर देता हूँ। फेज वायर यानी कि सप्लाई वायर जो है, सप्लाई वायर को हम इसके साथ कनेक्शन कर दिया और इसके साथ लूपिंग भी कर दिया। ये जो न्यूट्रल वायर है
अब देखिए ये जैसे हम सप्लाई देंगे एक लाइट जल जाएगा, ये लाइट जल जाएगा। अभी सप्लाई दिया हुआ है, देखिए ये लाइट जल रहा है, जो एनओ के साथ है जुड़ा हुआ, अभी वो जल रहा है। वो एनसी वाला बंद हो गया, अब एनसी के साथ जो जुड़ा हुआ है वो जल रहा है, और एनओ वाला जो लाइट है वो बंद हो गया। तो इस तरह से सिलेक्टर स्विच काम करता है दोनों तरफ से। अभी थोड़ा अंधेरा कर दिया हूँ, लाइट में नहीं दिखाई दे रहा था। अब हम सप्लाई दे के देखेंगे कैसे लाइट जलता है। देखिए जैसे सप्लाई दिया एक लाइट जलने लगा, क्योंकि वो एनसी के साथ जुड़ा हुआ है, और दूसरा जैसे घुमाया तो वो एनओ के साथ जुड़ा हुआ है, वो लाइट जल गया। तो इस तरह से सिलेक्टर स्विच काम करता है दोनों तरफ से। इसको मतलब दो को स्विच आपको दबाना नहीं पड़ेगा, एक ही स्विच में दोनों काम कर सकते हैं। दो को कॉन्टैक्टर को आप ऑन करवा के कंट्रोलिंग कर सकते हैं। ये फेज वायर है, ये फेज वायर इसके साथ जुड़ा हुआ है और लूपिंग कर दिया है, और ये दोनों वायर जो है बल्ब में गया है, और उसके साथ ये दोनों वायर बल्ब में गया है, और एक गोताज जो है और जो न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल वायर उसके साथ जुड़ा हुआ है। जैसे इस सिलेक्टर स्विच को हम इधर घुमाएंगे तो ये लाइट जलने लगा, जब इधर घुमाएंगे तो ये लाइट जलने लगा। तो समझ गए दोस्तों किस प्रकार से ये काम करता है।